मैं डॉक्टर संजीव कुमार एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ नालंदा मेडिकल कॉलेज के शिशु विभाग में। अ, सर, जैसा कि आज मीडिया टीम आपके पास पहुंची है जानने के लिए कि जिस तरीके से यहाँ पे पेडियाट्रिक्स को कहूँ तो बच्चों की जिसकी बात करें कि बच्चों की जिस तरह की बीमारियों की बात आती है, वो अगर देखा जाए कि अभी जो आने वाले मौसम में किस तरीके का उनको रख रखाव करना है और किस तरीके से देखभाल करनी है पेरेंट्स को खास करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। नमस्कार व्यूअर्स। अभी जो हमारा मंथ अक्टूबर का एंड हो रहा है, नवंबर आने वाला है, फेस्टिविटी का माहौल है, इसलिए हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। लेकिन ये बात बहुत अच्छा पूछे, अभी एक प्रिकॉशन की जरूरत है क्योंकि बच्चे को बहुत सारा स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां ट्रिगर्ड होती है। मान लेते हैं किसी को अस्थमा का अगर है, या किसी को कार्डियक डिजीज है, या किसी को स्किन की एलर्जी है, या ड्राइनेस से जो चीजें होता है जिसे स्किन जीरोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, या बहुत सारा ऐसा कंडीशन है स्किन का, वो भी एग्जर्बरेट होता है। तो कुछ कुछ प्रिकॉशन हमारे ये ठंड के दिनों में बच्चों के लिए अति आवश्यक है। एक तो पहले है कि ठंड धीरे धीरे आ रहा है, तो इसमें जो ठंड से प्रेसिपिटेट होने वाले कुछ जो वायरल डिजीजेज हैं, उनका इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम लोग कोल्ड से थोड़ा बचाएंगे बच्चों को। हाँ, जिसमें लेयर्ड कपड़े, मान लें हमने 2 लेयर पहन रखा है, तो बच्चों के कंफर्ट के लिए 3 लेयर का कपड़े हम पहनाएंगे। एक हो गया। दूसरा कि जब कहीं वो भी हमारा ओवर क्राउडिंग का माहौल रहता है, तो थोड़ा जो प्रोन बच्चे हैं उनको ओवर क्राउडिंग से हम बचाएं। थर्ड जो है, अभी दीपावली के समय में बहुत सारा पॉल्यूटेंट भी, एयर पोल्यूशन भी होता है। और एयर पोल्यूशन आप लोग सब जानते हैं, ये बहुत बड़ा ट्रिगर्ड है रेस्पिरेटरी इलनेसेस का। तो इस तरह के बच्चे अगर रियली नोन अस्थमा है तो आप उनको थोड़ा मास्क वास्क लगाइए, और प्रिकॉशन उसको एक्सट्रीम जरूरी है। लेकिन जो नोन नहीं है, स्टेब्लिश नहीं है, या वीजर्स हैं जो साल में 2-3 बार हाफ के लेकर के निबुलाइजर एंड अदर डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको थोड़ा हमको इस डस्टी और पोल्यूटेंट माहौल से बचाना है। आज के समय में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ये होती है, उससे ही बहुत सारी चीजें ट्रिगर्ड हो जाता है। तो वो हम कुछ प्रिकॉशन लेंगे। ये हमारे गार्जियन के लिए है। दूसरा है, बच्चों को अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस प्रॉपर मेंटेन करें, हाइड्रेशन से बचाएं, प्रॉपर हाइड्रेट रखें, तो भी बीमारियां, हमारी इम्यूनिटी अच्छा रहती है। तो एक तरह का इंटरनल प्रोटेक्शन हो जाता है फ्रॉम द दीज ऑल ऑफेंडर्स, है ना, जिससे हमारा एक और बचाव हो जाता है। थर्ड है, कुछ वैक्सीन नोन है, जिसे फ्लू वैक की है। अभी हाल ही में हमने देखा है, हाल ही के बीते 1-2 महीने के अंदरों में इतनी वायरल डिजीजेज, स्पेशली वायरल निमोनिया, बायोलेटरल निमोनिया इतना ज़्यादा आया है कि समझिए एक तरह का सर्ज था। बट थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू नेचर कि कोई बच्चे का कैजुअलिटी नहीं हुआ। सब बच्चा जो है ट्रीटमेंट से प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया है, और सारे हम लोग हैप्पीनेस से ये चीज़ें हैं। अब इनके इंसिडेंस बढ़ा है, कम हो रहा है धीरे धीरे। अब ब्रोंकियोलाइटिस का सीजन आने वाला है, जो एक रिस्पिरेटरी इलनेस है। अगर किसी किसी बच्चे को ज़्यादा रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, तो कभी कभार सीपैप मशीन, पैपैप मशीन और इवन अदर वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत होती है, तो मोटा मोटी निबुलाइजर एंड अदर से काम हमारा चल जाता है। ये सारे बच्चे जो प्रेसिपिटेट कर कभी लैंड करेंगे, इनको हम वैक्सीनेशन देने का काम करेंगे, खास करके फ्लू वैक, जिससे हम इन्फ्लुएंजा रिलेटेड चीज़ों को ट्रिगर से रोक सके। दूसरा कि चूंकि रेस्पिरेटरी सेंसिटियल वायरसेस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरसेस और पारा इन्फ्लुएंजा से होता है, ये दोनों का भी वैक्सीन नहीं है हमारे पास, लेकिन इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। फ्लू वैक के नाम से आता है, वो जरूर गार्जियन को लगाना चाहिए। सर, अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे से पहले सबसे पहले हम उनकी माँ के बारे में बात करें कि माँ को जिस तरीके से 9 महीने जिस तरह अपने बच्चों को पालना होता है, ऐसे में सर किस तरह का प्रिकॉशन, किस तरह का खाद्यान्न, किस तरह से वो अपने आप को रख रखाव करे, थोड़ा इस पर एक बेहतर ये समझे। तो बहुत अच्छा पूछे कि जब हम लोग प्लान करते, एक्चुअली प्रेगनेंसी को हम लोग प्लान करना चाहिए, लेकिन हम लोग थोड़े से पॉवर्टी में जीते हैं, थोड़े यहाँ उतनी एजुकेशन स्टेटस नहीं है, या उतना अवेयरनेस नहीं है जो हमको चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी को यूजुअली प्लान करना चाहिए, और जब प्लान करते हैं तो उसके पहले कुछ जैसे हम लोग अपने सॉइल को जिसे कुछ करते हैं, प्रिपेयर्ड करते हैं, उसी तरह से प्रेगनेंसी को जब प्लान करते हैं तो उनके लिए कुछ प्रिकॉशन और कुछ डिजीज और कुछ न्यूट्रिशनल स्टेटस को इन्हांस करके एक हम प्रॉपर बेबी के लिए, कंसेप्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो जरूरत की चीजें, स्पेशली जिसे स्टैब्लिश्ड है, फॉलिक एसिड देना है, तो बहुत सारा न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज आपको नहीं होगा, जो
रियली में रेसिस्टेंस टू ट्रीटमेंट है और डिफिकल्ट टू ट्रीट है और खर्चा भी काफ़ी लगता है, उनकी मोर्बिडिटी भी बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे न्यूरोटिक डिफेक्ट, उनके लिए जो प्रिवेंटेड चीज़ है ये इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय विटामिन एंड अदर्स। तो इसको हम लोग कम से कम ये रखें। अगर मदर को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की, जैसा कि स्टडीज में आया हुआ है कि 67% लोगों को हमारे यहाँ एनीमिया है, स्पेशली वीमेन को तो काफ़ी एनीमिया एंडेमिक है। तो अगर हम एनीमिक प्रेग्नेंट लेडी तैयार करेंगे तो उनकी मदर का बच्चा के इंट्रायूटाइन ग्रोथ तो रुकेगा ही रुकेगा, कमेगा ही कमेगा, लेकिन मदर का भी मोर्टालिटी रेट बढ़ जाता है। तो उससे हम कम से कम उनको प्रिपेयर्ड करके कंसीव कराएं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो जरूरत है, आजकल तो सरकार इसके लिए बहुत तत्पर है और हमारा बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा है औरतों के लिए, बच्चों के लिए। उस सारे प्रोग्राम को अवेयर करके औरतों को, और लोग लगे हुए हैं इसमें। बिहार हमारा काफ़ी आगे निकला है, यहाँ का हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत इम्प्रूव किया है थैंक्स टू द गवर्नमेंट एंड अदर्स। बहुत रोल इनका है जिसमें ओवरऑल हमारा मोर्टेलिटी रेट कमा है, बच्चों का मृत्यु दर भी कमा है और औरतों का भी मृत्यु दर कम हुआ है। सर बात करते हैं अब, जो बच्चे जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के पश्चात तो ये कहा जाता है कि माँ का दूध अगले 6 महीने तक पूरी तरह से वो सर्वोपरि होता है बच्चे के लिए, बहुत ही एक बोला जाता है कि बहुत ही शुद्ध होता है और वो पूरी तरह से बच्चों को शरीर में जाना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वो पी नहीं पाते, या ये कहें कि माँ को वो दूध हो नहीं पाता। ऐसे में सर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा पूछे। एक तो पहले जान लें कि हमारा दूध पिलाने के लिए कोई तरह का कंट्रा इंडिकेशन वर्ड नहीं है। हाँ, सब मदर इतनी कॉम्पिटेंट होती हैं कि पिला सकती है। लैक्टेशन के बारे में कहा जाता है कि अगर मर्द भी ठान ले तो लैक्टेट कर सकता है, तो फीमेल का क्या है। नेचर ने उन्होंने गिफ्ट दे दिया है और कोई भी फीमेल ऐसा नहीं। कुछ डिजीजेज, कुछ क्लिनिकल कंडीशन छोड़ दें तो उसके अलावा हमको सब बच्चे को माँ का दूध देना है, नंबर वन। नंबर टू है कि माँ का दूध एक कहा जाता है अमृत के समान है। आपको ये बता दें कि माँ का दूध अगर बच्चे को तुरंत मिल रहा है तो एक तरह का वैक्सीन का भी काम करता है। वैक्सीन मतलब प्रिवेंट करता है बहुत सारे लीदर डिजीज, नॉट ओनली इन दिस न्यूबॉर्न पीरियड एंड चाइल्डहुड। जब एडल्ट भी हो जाता है तो उनके बहुत सारे चीजें जो आज डायबिटीज, हाइपरटेंशन का, इनका भी इंसिडेंस देखा गया है, कम हो जाता है। इवन अस्थमा, इवन एलर्जिक, एक्जिमा, इनकी इंसिडेंस कम हो जाती है। मदर को भी बहुत सारा प्रोटेक्शन होता है, जिससे मदर को ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, मदर को ओवेरियन कैंसर नहीं होता है। मदर का ओवरऑल फैट जो है मेल्ट करता है। उनकी जो बॉडी वेट है, जो प्रेगनेंसी में बॉडी वेट गेन कर लेती है, वो बॉडी वेट मेल्ट करके डाउन होता है और प्रीवियस जो प्रेगनेंसी के पहले का वेट था वो अचीव करने में उनको मदद करता है। इसके अलावा यूट्राइन इन्वोल्यूशन को भी मदद करता है। बहुत सारे ब्रेस्ट कार्सिनोमा के इंसिडेंस को इनमें कम करता है। तो मदर को भी ठान लेना चाहिए कि बच्चे को दूध पिलाना है। और बच्चे को इस सब के अलावा ब्रेन का आईक्यू को भी बढ़ाता है। आप सबको पता होगा कि आईक्यू एंड अदर जो परफॉर्मेंस होते हैं न्यूरोलॉजिकल, ये जेनेटिकली तो डिटरमिन होते हैं, उनको हम बदल नहीं सकते। इन्वायरमेंट एंड डाइट और ये से कुछ कर सकते हैं, जिसमें एक मदर मिल्क है। मदर मिल्क में कुछ ऐसे भी कंस्टिट्यूएंट देखे गए, ऐसे भी इंग्रेडिएंट हैं जो ब्रेन को डायरेक्टली डेवलपमेंट कराने में, आईक्यू बढ़ाने में बड़ा मदद करता है, माइलिनेशन में उनको बहुत इम्प्रूव हेल्प करता है। इसलिए मदर मिल्क तो देना ही देना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे बच्चों को जैसे गट का आजकल बैक्टीरिया की बात आ रहा है, माइक्रोबायोटा की बात आ रहा है, तो गट के जो नॉर्मल बैक्टीरिया कॉमेंसल है इनको भी करता है, जिससे उनके बच्चे का भी ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है, इवन डायरिया का इंसिडेंस भी कम हो जाता है। तो जरूर से जरूर हम कहेंगे हर एक माँ को, और ये मदर के लिए एक प्राइड है, प्राउड है, गिफ्ट है, आप इनको बच्चे को जरूर दूध पिलाएं अपना, जिससे बच्चे जो है उस दूध के लिए डिपेंडेंट किसी और चीज़ों पर ना रहें। दूसरा है कि इकोनॉमिकल भी आपको बहुत मदद मिलता है, कहीं बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं, इसके यानी इन्फेक्शन से बचाने की जरूरत है, फिर धोने का हाइजीन की जरूरत नहीं। मदर मिल्क एकदम प्रिपेयर्ड है, रेडी टू यूज है और स्टेराइल भी है, इससे कोई बैक्टीरिया भी जल्दी नहीं होता है, तो समझिए कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता है। पूरी एक तरह तरह से अमृत। अमृत है, एकदम अमृत है। सर बच्चे की माँ के दौरान 9 महीने के दौरान में ऐसी कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि बच्चे जो एकदम दुरुस्त हो, बेहतर हो? बस 9 महीने में क्या बहुत होगा? बड़ी बढ़िया बात बोले। एक तो है कि आपने जैसा हमने शुरुआती दौर में कहा कि मदर के लिए हम लोग जो प्लान करते हैं प्रेगनेंसी, प्लान होनी चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक एएनसी जो विजिट होता है, एंटीनेटल चेकअप,
डॉक्टरों के यहाँ जा, गायनिकोलॉजिस्ट के हमारे यहाँ डिजाइन गायनिकोलॉजिस्ट है, इवन गवर्नमेंट सेक्टर है, पीएचसी है, सीएससी है, एवरीवेयर एक डेफिनेट डेट है, जैसे 9 तारीख वहां जाकर के ईएनसी कराना ही कराना। ईएनसी में क्या होता है, मदर के बारे में, बच्चा और जच्चा दोनों के बारे में हम लोग कुछ बताते हैं, उनके न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं, कुछ सप्लीमेंट देते हैं, मदर को कुछ वैक्सीन देते हैं, और मदर को प्रिपेयर करते हैं नए गेस्ट आने के लिए, जब वो आएगा तो हम लोग क्या करेंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही हम लोग लगभग इस्टेब्लिश करते हैं कि ये मदर प्रिपेयर्ड हो जाए मेंटली, कि मदर को अपने बच्चे को फीड करा सके। सर एक बच्चों में जिस तरह से बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद बच्चों में अधिकतर देखा गया, ये सुना गया और समझा गया और आज भी देख रहे हैं हम लोग कि एक बीमारी आ जाती है ऑटिज्म की। क्या ये समस्या जेनेटिक है या फिर बच्चों के जन्म लेने के पश्चात ये समस्या जो शुरू होने लगती है? ये तो बहुत अच्छा आपने कहा, आजकल का ये बहुत बर्निंग टॉपिक है। ऑटिज्म और इनका जो होराइजन, इनका जो स्पेक्ट्रम है बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे पॉपुलेशंस इनमें समाहित होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑटिस्टिक बच्चा आईक्यू से कोई मतलब नहीं है। ऑटिज्म इज ए डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशन, जिसमें उनके जो बिहेवियरल, सोशल कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट, टॉक, वे ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब पुअर होते हैं। तो जेनेटिक तो कुछ रहता ही रहता है, और आजकल कुछ इंसिडेंट्स इनके बढ़े हैं। एकदम सटीक तौर से इनका क्या रीजन है हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इसमें जो हम लोग कुछ कर सकते हैं, जो सोशल रोल, फैमिली का रोल, पेरेंटिंग का रोल, ये सब है, जिससे इसको इंसिडेंस कम किया जा सकता है। क्या इसमें पूर्ण रूप से इलाज है? पूर्ण रूप से कहा जाए तो इनको मल्टी डिसिप्लिनरी इलाज है। क्यूरेबल वर्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत सारा चीजें हैं जो हो रहा है। हाँ, पटना में थोड़ी सी कमी हम लोग में आ रहा है कि जो इनका केमिकल बिहेवियरल थेरेपी तो हो रहा है, फीडबैक भी हो रहा है, जी। बट जो केमिकल थेरेपी का जो लैकिंग है हमारे यहाँ, हमारे एक्सपर्टीज थोड़े कम है, या रियली में उनका इफेक्ट बहुत अच्छा हमको नहीं मिलता है, तो हम उसमें बहुत अच्छे ये नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ न कुछ पहले से हमारा ट्रीटमेंट प्रोग्राम से यहाँ ऑटिज्म के लेकर के अवेयरनेस भी बढ़ा है, और लोग उनको ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। और बच्चे सर आपके यहाँ इस समस्या को लेके इस क्लिनिक में आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, तो क्या कुछ किस तरह का संदेश आप देंगे? तो हाँ, तो उनको कुछ तो, एक तो हम उनके जितने भी, जैसे मान लो स्पीच प्रॉब्लम आ रहा है, तो स्पीच थेरेपी के लिए कहते हैं, बिहेवियरल बात आता है तो बिहेवियरल थेरेपी की बात होती है। और अगर उनके आजकल ना ये जो ऑटिज्म का इलाज होता है, ये कस्टमाइज करते हैं कि इनको, इनकी रियली में कौन सा डोमेन में कमी है, उनको देख करके अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं। और आज इस तरह का जब मौसम चल रहा है, कभी ठंड भी हो रही है सर, कभी गर्मी लग रही है, ऐसे मौसम में सर बच्चे जो अभिभावक जो है अपने बच्चों को लेकर आपके पास पहुँचते हैं, तो क्या कुछ समस्या लेके पहुँचते हैं सर? वो हाँ, समस्या का एकदम बहुत निवारण क्या है? बहुत सही कहा आपने। आजकल जो हमारे क्लिनिक में बच्चे जो आ रहे हैं, ज़्यादातर वर्जन वायरल डिजीजेस के लेके आता है, जिसमें सर्दी, खांसी और हांफनी लेकर के आ रहा है। हाँ, जो हमने अभी तुरंत बताया आपको कि इसमें वायरल निमोनिया का इस बार हमने बहुत सर्ज देखा, और डेफिनेटली है कि सब लोग, लगभग लोग इम्प्रूव करा, कुछ के जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप करे, लेकिन सारे के सारे लोग इम्प्रूव करें। दूसरा है कि अब नेक्स्ट सर्ज भी हम लोग हो सकता है मिले हमको, जो ब्रोंकोलाइटिस के नाम से जाना जाता है। उनके प्रिकॉशन हमने आपको बताया कि अभी थोड़ा सा हमको ओवर क्राउडिंग से बचना है। बहुत सारा, जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़ा छठ एक महापर्व आने वाला है, दीपावली है, जिसमें इनकी पॉल्यूशन की बात हो जाती है। ऑलरेडी हमारे यहाँ पॉल्यूशन है, तो ये सब चूसा है, तो वायरल डिजीज का इंसिडेंस, एक तो पॉल्यूशन से ओवरऑल हमारा इम्यूनिटी कम है, वायरस का ओवर क्राउडिंग से इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो जो बच्चे प्रोन हैं उनको ये सब चीजें डेवलप होता है, सांस संबंधित बीमारियां अभी ज्यादा आ रही है। बात समझ सर में किस ज़्यादा। तरह का सावधानी ना बरतने के कारण कई बार ऐसा होता है 9 महीने के दौरान में जो बच्चे डेड बॉडी में आते हैं या फिर मानसिक रोग से मतलब विकसित रहते हैं, बहुत मतलब सही, बहुत अविकसित रहते सही, हैं, तो एकदम क्या कुछ सही, कारण है बहुत इसमें? सही बात। अभी हाल ही के दिनों से कुछ स्टडी आई है, जिसमें हमारा स्टील बॉन्ड की इंसिडेंट में बात को देखा गया है। स्टील बॉन्ड मतलब वैसे बच्चे जो यूट्राइन डेथ हो जाता है, जो डिलीवरी के पहले जब डिलीवर्ड होते हैं, तो डेड रहते हैं, अलाइव नहीं रहते हैं। तो उनकी हो भी बचाने का हमारी बातचीत चल रही है, उनमें और से स्टडीज चल रहे हैं। अभी हाल ही में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ मीटिंग कराया, कुछ ट्रेनिंग कराया है, जिससे आगे को आपका इफेक्ट देखने को मिलेगा। सरकार उसके लिए तत्पर है। आपके सर इस क्लिनिक में सर उन लोगों के लिए क्या कुछ योजना बना के रखा है जो बच्चे के अभिभावक असहाय हैं, निसहाय, पूरी तरह से गरीब हैं और जो इसको चाहते हैं कि हम आपके जैसे बेहतरीन डॉक्टर के पास जाके अपने बच्चों का इलाज कर सकें? बहुत सही कहा। हमने एक तो पहले
अभिभावक जो भी गरीब हमको दिखते हैं, देखते देखते कि एक तो फीस के लिए हमने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा है, पहला कि जो दे दे ले लो, दैट्स नॉट एन हार्ड एंड कोड रूल, ठीक है, स्पेशली वो जो पुअर लोग हैं। दूसरा होता है कि उनको फीलिंग कराते हैं कि जब बच्चे बीमार हो, पैसा रहे न रहे तुम आ जाओ, पैसा हमको बाद में दे देना, नहीं होगा तो बाद में हम लोग देख लेंगे, जिससे उनका एक्सेस जो है इजी हो जाता है। अभी आप देखे होंगे एक बच्चा जो यहाँ बगल में पूल अगल बगल में है, जो रहते हैं ऐसे, वो कहाँ से पैसे देंगे और क्या करेंगे, तो उनको खाने के लिए पैसे नहीं है, तो रियल में तो हम लोग को उनको देना है। तो क्या, तो वो सोसाइटी के लिए हम लोग खुद करते रहते हैं कि जो पे बैक टू सोसाइटी जिसको हम लोग कहते हैं, उसी सोसाइटी उसी लोगों के बीच से हम भी आए। तो उनके, और ऐसे भी मेरी माँ शुरू से कहा करती थी कि बेटा फीस के लिए किसी को वापस जाना ये अच्छी बात क्लिनिक से नहीं है, और आज तक हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। तो कुल मिला के बात ये होगी कि डॉक्टर संजीव कुमार वो पूरी तरह से 24/7 खड़े हैं उन गरीबों के लिए जो बिल्कुल निसहाय और बिल्कुल हाँ, उन अवहेलित हैं। गरीबों के लिए भी हम इलाज के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और आगे भी तत्पर रहेंगे। सर अच्छे बच्चे हो ऐसा, तो सर किस तरह का माँ को जो है आहार लेते रहना चाहिए, जाकि ताकि बेस्ट और बेहतरीन मतलब बच्चे आए, तो क्या कुछ बहुत बताएंगे? अच्छा, ऐसा तो एकदम से कुछ ये रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हम अच्छा आहार लें, इवन अच्छा व्यवहार करें, अच्छे माहौल बने, तो आजकल इपिजेनेटिक का भी रोल आ रहा है। मतलब जो आप सुन रहे हैं, कर रहे हैं, एनवायरमेंटल, केमिकल फैक्टर, पॉल्यूशन, ये भी आपके जीन को अफेक्ट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें से जो बचें, तो शायद अभी जो उन्होंने बात करा, ऑटिज्म की बात करा, या अदर भी कुछ न्यूरोलॉजिकल उसका भी इंसिडेंस कहीं ना कहीं कमेगा। मोबाइल भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता होगा। एकदम पड़ता है, पड़ता होगा, लेकिन बहुत स्पष्ट स्टडी हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्क्रीन टाइम, कुछ माइनर रेडिएशन, इस सब का कुछ ना कुछ प्रभाव तो है। सर दर्शक आप जानना चाहते हैं पूरी तरह से वो खुश हो चुके हैं कि डॉक्टर संजीव कुमार हमारे लिए खड़े हैं 24/7। यहाँ का एड्रेस और एक कॉन्टैक्ट नंबर जानना चाहते हैं सर अपने बच्चों के लिए क्या नहीं। हाँ, ये है मेडिसिटी चिल्ड्रन क्लिनिक है। ये अभी सूर्य मंदिर के पीछे अनीसाबाद गोलंबर के पास है, और किसी समय भी ज़रूरत पड़े तो बच्चे यहाँ लेके आ सकते हैं। देखिए अपॉइंटमेंट के लिए सर नंबर। हाँ, नंबर आप दीपावली का पर्व है और जिस तरीके से बिहार का महापर्व छठ पर्व है, सर अपने क्लिनिक के पूरे परिवार की तरफ से एक शुभकामना संदेश पूरे पटना वासी को, पूरे बिहार वासी को और पूरे भारतवासी को बेहतरीन एकदम इस शुभकामना संदेश। बेहतरीन शुभकामना के साथ ही हम लोग सब दीपावली के लिए तैयार हैं। इस फेस्टिविटी माहौल में हम लोग सब खुश रहें, और हम लोग ऐसा देश जो चाहते भी हैं कि ऐसा समाज, ऐसा देश बनाए जहाँ पैसे वैसे कुछ रहते नहीं है किसी के पास, ये जान लीजिए। तो हम लोग फेस्टिविटी जो फेस्टिवल होता है इसी में उत्सव के समान हम लोग जिए, तो सालों भर हमारे जीवन जो है उत्सव से जिए। तो बहुत सारा डिजीज जो स्ट्रेस रिलेटेड है, जिनके लिए बहुत सारा सेंटर जाना पड़ता है, ये भी जाने की जरूरत नहीं, अगर हम हंसते खेलते और आपस में मिलजुल के रहें तो। ये संदेश है। और महा छठ पर्व के लिए भी भाई लोग जो बाहर से आ रहे हैं, सुरक्षित आए, हड़बड़ा के ना आए, प्यारा आपका बिहार इंतजार कर रहा है, आइए हम लोग सब मिल बैठ के छठ मनाते हैं। इसी के साथ सब लोगों का धन्यवाद और शुभकामनाएं।